नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार के चुनाव की। हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इलेक्शन कमीशन के इनविटेशन की। हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मंच पर मोदी जी के विषय में अनगढ़ बातें करने की, तेजस्वी और इनके मंच पर राहुल गांधी के। हम बात करने जा रहे हैं नए सर्वे की। ये चीज़ें जो बता रही हैं कि राहुल गांधी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। एक बात तो समझ लीजिए कि बिहार की जनता का एक एक बड़ा पक्ष ये है कि वो त्राहिमाम त्राहिमाम करती रही है। लालू के शासन के समय पर लंबे समय तक त्राहिमाम करती रही है। और वो शासन, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, नई पौध को तो थोड़ा कम पता होगा, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये बड़ा अंदाजा है कि आज से 20 साल पहले तक बिहार की कैसी सिचुएशन हुआ करती थी। ये वोट चोरी जो कर रहे हैं, कभी कभी कोयला चोरी होती थी, तो कभी चारा चोरी होती थी, तो कभी टोंटी चोरी होती थी। वो सब इकट्ठे हो गए हैं चोर, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा कुछ माहौल बना लिया है। माहौल ये बना लिया है कि मोदी जी को चोर चोर कहिए। अब मोदी जी को चोर चोर कहिए समझ में आता है, चलिए ठीक है, आपने आपका एक पॉलिटिकल पक्ष है, अमर्यादित भाषा है। मोदी जी के साथ इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मोदी जी को, अब इलेक्शन कमीशन तो भारत में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन सरकार के मातहत नहीं आती। इलेक्शन कमीशन का कुछ भी सरकार नहीं बिगाड़ सकती। आपको याद होगा टीएन शेषन ने ये बताया था, और जेएम लिंगदो, इन लोगों ने बताया था कि कि इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या होता है। कांग्रेस त्राहिमाम बोल गई थी टीएन शेषन के खिलाफ, और दूसरी तरफ जेएम लिंगदोह, जिस समय चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे, उस समय गुजरात में मोदी जी की सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, लेकिन ये दोनों मिलकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जेएम लिंगदो के पक्ष में ही अपना वर्डिक्ट दिया था। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना उसका सरकार से कोई लेना देना, ना पार्लियामेंट से कोई लेना देना, जब तक उसको पार्लियामेंट से कानून पास करके कुछ नया ना दे दिया जाए। वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल कोर्ट की तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। वैसे ही चुनाव आयोग का भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चुनाव आयोग को चोर कहने के साथ बीजेपी को घेरना, ये हमें लगता है भारत की जनता तो बड़े अच्छे से समझती ही है। भारत की जनता से मतलब अब वो समय नहीं रहा जो जिस समय पर भारत इग्नोरेंस की जिंदगी जिया करता था। लालू कुछ भी चोरी कर लेंगे, और कुछ भी बड़ा खेल भारत में हो जाता था, बड़े बड़े घोटाले। अब इसमें सूचना क्रांति का समय है, एआई का समय है। 1 सेकंड लगता है कोई बात को जानने में कि आखिर क्या चल रहा है। अब वो नहीं रहा कि इंटीग्रेटेड हमने 10 अखबार अलग अलग पढ़ने हों। अब तो एआई पर एक साथ आप कोई विषय डालिए, वो अभी पूरे सभी अखबारों का कलेक्शन दे देगा। हालांकि मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं हूं, क्योंकि व्यापार खत्म हो जाएगा, एआई के हाथ में ही सारा सूचना तंत्र चला जाएगा, जिसका परिणाम दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो लोगों को वैरायटी खत्म हो जाएगी, और दूसरी बात, वो जो दिखाना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे, वो बताया जाएगा। लेकिन अभी तक चूंकि अभी उस पर रेगुलेशन नहीं है, तो अभी तक ऐसा लगता है कि ये वो अपने को प्रमोट करने के चक्कर में ये सब ठीक कर रहे होंगे, उसके बाद रेगुलेशन लाना पड़ेगा। खैर, लेकिन बात यह है कि हम आज सूचना क्रांति के ज़माने में जी रहे हैं। सूचना टीवी पर बाद में आती है, पहले हमारे पास आती है। आजकल हर व्यक्ति अपडेटेड है। जब से स्मार्टफोन हाथ में आ गया, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, चाट खोंचा चलाने वाला, किसी भी प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति है, उसके पास सूचना आ जाती है। टीवी पे आएगी, तब आएगी, अखबार में आएगी। ऐसी परिस्थिति में बिहार को ये मान लेना कि बिहार के लोग अभी अनभिज्ञ हैं, ये सोच लेना कि बिहार के लोगों के पास अभी वो नॉलेज नहीं है, ये समझ लेना कि कुछ भी वो करेंगे और वो जनता को गुमराह कर लेंगे। आप सोचिए कि मोदी जी के विषय में कांग्रेस की रैली में मोदी की मां की गाली दी गई, मोदी जी को तमाम गालियां चोर चोर कहा गया, और मां भी शब्द इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए कि ये काम केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल लगातार मोदी के पीछे पड़े थे। मोदी जी, ये तो मानकर चलिए कि दैवी कृपा उनके ऊपर है। देव पुरुष कहना मेरे लिए उचित है, लेकिन ये अभी जब तक वो हैं तब तक देव पुरुष कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूं दैवी कृपा उनके ऊपर है। दैवी कृपा का मतलब वो ये होता है कि शत्रुहंता
आप सोच लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप, यूरोप के अखबारों में छपा, 4 बार फोन किए हैं मोदी जी को, और मोदी जी क्या है कि अब दूसरे रास्ते एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। हम आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आपके सामने जाएंगे नहीं, आपसे सहजता से दोस्ती हो सकती थी, गिरकर दोस्ती नहीं होगी, बराबरी की दोस्ती होगी। कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग अब 4 4 बार फोन करें और मोदी जी उठाए नहीं, और जो उनके साथ ट्रेड डील होती थी उसका दूसरा मार्ग निकालना शुरू कर दिया, सब्सिडियों का खेल करना शुरू कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे एक्सप्लोर करना है ये शुरू कर दिया, और पूरे विश्व में जो कमी भारत में आएगी अमेरिका से ट्रेड डेफिसिट के उसमें, वो हम दूसरे कंट्रियों से पूरी करेंगे, दूसरे व्यापारों से पूरी करेंगे। आप सोच लीजिए कि शत्रुहंता योग इसको कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग भी फोन करते हैं, और अब वो खुद में भड़बड़ा रहे हैं कि किसी प्रकार भारत से ट्रेड डील हो जाए, लेकिन भारत अब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब तो ऐसी परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, रशिया के पुतिन जैसे लोग प्रधानमंत्री को फोन करके ट्रंप और पुतिन की वार्ता की बात बताएं, और ऐसा परिस्थिति बने कि पूरा यूरोप मोदी मोदी कर रहा हो, यूरोप के ज्यादातर कंट्रियों में मोदी जी उनके अखबारों की, उनकी न्यूज के हेडलाइन बने हों, तो है। और अब सोचिए उनके यूएस के पड़ोसी लूला डिसिल्वा ये कह देते हो कि मैं ट्रंप से बात करने के बजाय मोदी से कर लूंगा, और मोदी जी के साथ हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। ब्रिक्स कंट्री अपनी अलग करेंसी की भी चर्चा कर रहे हैं, कॉमन करेंसी की भी चर्चा कर रहे हैं, और आपस में अपनी करेंसी पर बात करेंगे, डॉलर का प्रभुत्व खत्म कर दिया जाए। अब ऐसे मोदी जी के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि उन पर दैवी कृपा है, देश के लोग नहीं समझ पा रहे। जितनी केजरीवाल ने गाली दी उतना ही खत्म हुए। केजरीवाल अगर अपना काम करते रहते तो शायद उनकी पोजीशन दूसरी होती। दूसरा चुनाव जब केजरीवाल लड़े थे, तीसरा चुनाव कह लीजिए, तीसरा चुनाव जब 2019-20 में केजरीवाल लड़े थे, तब केजरीवाल ने कहा था केंद्र में वो हैं, यहाँ पर हम हैं। लेकिन फिर जब चुनाव बाद में हुआ 2025 में, तो फिर वही मोदी मोदी चिल्लाने लगे, और इस बार सुपड़ा साफ कर दिया। जितना मोदी जी का नाम जपेंगे उतना उल्टा असर पड़ता है। तो आप आरजेडी के या कांग्रेस के मंच पर मोदी जी को सीधी खुली गाली दिलवाएं, ये मुझे लगता है कि अपने आप में बिहार की जनता को हर्ट जरूर करेगा। ये भारत है, हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है जो गाली देकर उनको मार कर काट कर सुकून मिलता हो। यहां पर जिसके साथ भी आप दबाने की कोशिश करेंगे वो उसके पक्ष में माहौल चला जाता है, और सही के पक्ष में रहता है, सत्य के पक्ष में रहता है। दूसरी बात, वोट चोरी का जो मामला चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने कहा, वो चुनाव आयोग ने मीटिंग करी बिहार में। हालांकि चुनाव आयोग के विषय में ये कहा जा सकता है कि उसने 28,000 लोगों को, 30,000 लोगों को लगा रखा है ये एसआईआर में। और ये भी समझ लीजिए कि बिहार में जो एसआईआर हो रही है उससे पूरे देश की जनता खुश है, पूरे देश की जनता खुश है। क्यों? क्योंकि पूरे देश में कंसर्न ही यही था कि जो वोकस वोट है, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट है, ये वोट कटना चाहिए, एटलीस्ट इनके वोटिंग राइट तो रोको। जो इन लोगों ने आधार कार्ड और ये बनवा कर रखे हैं, इससे बिहार के लोग तो बड़े ज्यादा चिंतित थे। मुझे तो कई बार, मैं बिहार के प्रवास पर गया तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर जो ये विदेशी आ गए हैं, जो ये तमाम तरह के लोग हैं, इनके वोट भी बने हुए हैं, इनको कैसे काटा जाए। अब एसआईआर करके वो काट रहे हैं। जब दोबारा उन्होंने नोटिस की बात कही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो 65 लाख लोगों में से केवल 1,40,000 लोगों ने ही क्लेम किया है। अब ऐसा कहते हैं ये 2% के लगभग है। 1,40,000 लोगों में पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत मामूली 10-20 आवेदन किए हैं। पॉलिटिकल पार्टियों ने, जो पॉलिटिकल पार्टियां चोर और ये सब कह रही हैं, उन्होंने कोई क्लेम ही नहीं किया। 10 फॉर्म जमा करना, बाकी सारे डायरेक्टली जनता ने जमा किए हैं, जनता ने अपने क्लेम किए हैं, और जो जमा हो सकते थे उसमें 99% लोगों ने कर लिए हैं। फिर भी चुनाव आयोग ने, मतलब उनके सीईओ ने बैठकें की, उनके डिस्ट्रिक्ट डीईओ ने बैठकें की, फिर उनका जो इलेक्टोरल बोर्ड बनाने वाले उन्होंने बैठकें की। बिहार में मुझे नहीं लगता कि इतनी बैठकें किसी देश के किसी प्रदेश में कभी भी हुई होंगी जितना कि बिहार में इस बार चुनाव आयोग ने बैठकें की हैं।
सीधा इंटरेक्शन किया है, आइए और हमें बताइए। अब वो 65 लाख जब हैं ही नहीं तो कौन बताएगा, किसको बताएगा? वो 65 लाख होने चाहिए बताने के लिए, वो हैं ही नहीं। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि चुनाव आयोग ने फाइनली बैठक बुलाई, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया कि भाई आइए, कांग्रेस के चीफ को भी उन्होंने इनवाइट किया, आइए और बात करिए। राहुल गांधी की तरफ से या इनकी तरफ से कोई गया ही नहीं। आप सोचो कि ये जाते नहीं हैं, ये वार्ता ही नहीं करने को तैयार हैं, ये वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, ये बताने को नहीं तैयार हैं कि तुम्हारे पास डेटा क्या है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज भी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक हफ्ते के अंदर विथ एफिडेविट लगाइए, नहीं तो ये भाषणबाजी बंद कर दिए, आपको आप बोकस चिल्ला रहे हैं ये सिद्ध हो जाएगा। अब इसी तरह का कुछ कार्यक्रम इन्होंने महाराष्ट्र में भी किया था, और महाराष्ट्र में भी ये चिल्लाए थे कि वो ये हो गया, वो हो गया और गलत हो गया जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। तब उसके बाद भी चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई थी, और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया और पूछा कि अगर आपके पास जो कह रहे हो उसका कोई आपके पास रिकॉर्ड है, उसका कोई एविडेंस है तो हमें दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, हम उसको सही करेंगे। लेकिन तब भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कर्नाटक में इनकी ही सरकार, कर्नाटक में तो इनकी ही सरकार है, फिर भी ये नाटक कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्टालिन को अपने मंच पर बुलाना, देखिए उत्तर भारत स्टालिन से पूरा बहुत नाराज है, क्योंकि स्टालिन ने पीछे बिहार के लोगों को लेकर कुछ कह दिया था, बिहारियों को लेकर कुछ कह दिया था। उधर रेवंत रेड्डी ने भी बिहारियों को लेकर वहां आंध्रा में, मतलब तेलंगाना में स्टेटमेंट दे दिए थे, गलत किया था। महाराष्ट्र में भी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर गलत ड्राइव चल ही रही है, भाषा को लेकर ड्राइव चल ही रही है। और उन लोगों को, मतलब जो लोग ये कर रहे हैं उनसे दूरी बनाने के बजाय उनको ही राहुल गांधी अपने मंच पर खड़ा कर ले। है तो सपोर्ट की बात कि भाई हम ये मुख्यमंत्री हमने बुलाया, स्टालिन को खड़ा करना, जहां तक मैं समझता हूं स्टालिन को खड़ा करना, राहुल गांधी और इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। बिहार की, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सेंसिटिव है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बिहार दोनों मिलकर देश में सरकार बनाते हैं। अगर 4 प्रदेश 5 प्रदेशों को काउंट कर लें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 5 प्रदेश, 5 प्रदेश अगर किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं तो देश की सरकार वहीं से बनती है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर 125 सीटें बनाते हैं। 240 हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और उत्तर प्रदेश बिहार में अकेली 125 है। अब अच्छा, सर्वे हो गए बिहार में और पूरे देश में, सर्वे कुछ करवाए गए। सर्वे में आज की सिचुएशन में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो 325 सीटें मिल रही, 334 सीटों की बात कही गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की और जो एनडीए अलायंस है उसकी पॉपुलैरिटी की बात समझिए कि सर्वे जो इंडिपेंडेंट करवाए जा रहे हैं वो इस समय 334 की बात कर रहे हैं। सरकार 300 में बनी हुई है इस समय, बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, बीजेपी की लगभग 300 सीटों की बात की जा रही है, और 334 335 सीटों की 350 तक कुछ सर्वे बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आज अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें, मतलब एनडीए अलायंस को 335 334 सीटें मिल रही हैं। ये सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि सरकार की परफॉर्मेंस तो एक जगह है, लेकिन अपोजिशन की जो क्रिटिसाइजेशन है वो सही दिशा की नहीं है। अपोजिशन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि सामने जो प्लेयर खड़ा है उसको कैसी बॉल डाली जाए, उसको कैसे घेरा जाए। कितने विकेट गिर गए, केजरीवाल जैसे बड़े मुखर लोगों के विकेट गिर गए, लेकिन अभी भी इनको समझ नहीं आ पा रहा। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने ये बात तय कर ली है कि ये सत्ता के योग्य नहीं है। ये जो जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं बिहार में, जिस तरह से वो स्टालिन, रेवंत रेड्डी उनको सबको वहां पहुंचाकर भाषण दिलवा रहे हैं, जो हिंदी को स्वीकार करने को तैयार नहीं। एक बात याद रखिए, हिंदी बेल्ट के जो 10 प्रदेश हैं, ये 10 प्रदेशों में हिंदी से इनको बड़ा प्यार है,
खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये हिंदी को बहुत प्यार करते हैं। आप अगर हिंदी के विरुद्ध वहां पर आंदोलन चला रहे थे, आप अगर हिंदी भाषियों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, उनको सता रहे हैं, आप अगर इस मंच पर आकर यहां वोट मांगने आए हैं हिंदी भाषियों से, तो जो कांग्रेस और आरजेडी का वोट है, मुझे लगता है वो उनका ओरिजिनल वोट भी खा सकने वाला है। आज की तारीख में ऑल इंडिया सर्वे में 200 सीटें इंडी अलायंस को जा रही हैं और 334 सीटें एनडीए को बता रहा है सर्वे। ये सब खुद में बता रहा है कि अपोजिशन को खेलना ही नहीं आता। खेलने की बात नहीं है कि वो हारेंगे जीते, उनको खेलना ही नहीं आता। आप स्ट्रगल करके खेलिए तो दही सही दिशा। तो कौन है इनके एडवाइजर, किस एडवाइजर के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन इनके राहुल गांधी की जो स्पीचेस हैं, राहुल गांधी को जो डेटा दिया जा रहा होगा, वो बहुत खराब टीम है। आगे क्या होगा वो तो आगे ही पता लगेगा, लेकिन इन लोगों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारकर बिहार के चुनाव को बिल्कुल कहीं दूसरी दिशा में एक तरफा कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।